हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये जो फ्लक्स है इसका क्या मतलब है? फ्लक्स मीन्स अगर कोई चीज किसी गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन से फ्लो करती है, किसी गिवन सरफेस, किसी गिवन एरिया से अगर फ्लो करती है तो हम उसको फ्लो कहते हैं। जैसे अगर वाटर किसी एरिया से फ्लो करती है तो हम उसको वाटर फ्लक्स कहते हैं। जब कोई एयर फ्लो करती है तो हम एयर फ्लक्स कहते हैं। तो वैसे ही अगर किसी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती है तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर किसी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होती है तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। राइट? जैसे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक ही एरिया कंसीडर किया है एरिया है ना? ये हमने एरिया कंसीडर किया है डेल्टा एस। ये डेल्टा एस है, ठीक है? ये एरिया है डेल्टा एस। और जैसा कि आपको पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर मान लो ये एरिया है तो उसको वेक्टर एरिया से रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो एरिया है इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये तो ये जो डेल्टा इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, ये बता रहा है इसका वेक्टर एरिया, ठीक है? तो अगर ये एक एरिया है और ये एरिया इस फील्ड में लिया गया है तो इस एरिया से जितना फील्ड लाइंस पास करेगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? तो अगर सिंपल वे में इसको डिफाइन करना पड़े तो आप लिख सकते हो the amount of field lines passing through given area in the field, in the electric field। अगर हम कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर करते हैं तो उस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। राइट? अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी मेजरमेंट कैसे होगी? तो मेजरमेंट देखिए, मेजरमेंट हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मेजर किया जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से। दैट इज, देखिए ये क्या बन जाएगा? E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो E इंटू डेल्टा एस, E डॉट डेल्टा एस हो जाएगा, या E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा है। डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, ये फ्लक्स एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा और यही फ्लक्स कॉस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट कैसे? ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, हमें पता है कि ये एक मेजरमेंट हो गई, लेकिन ये कैसे इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं, ठीक है? बट ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये एक फॉर्मूला है। बट हम समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है। तो आप देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड, ठीक है? ये देख कैसे, जैसे देखो स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कोई एक एरिया कंसिडर कर लीजिए, ठीक है? कोई भी एरिया मान लेते हैं हम लोग, एक एरिया हम लोग इसमें ऐसे कंसिडर कर लें, ठीक है? ये एरिया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लीजिए,
ठीक है, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। वैसे ही एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो पावर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी होगी। अब हम यहाँ पर एरिया कंसिडर कर सकते हैं, सेम एरिया सेम रखना दोनों में, एरिया की वैल्यू सेम है, बट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है ना, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसलिए इस एरिया से कम फ्लक्स पास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, यानी आप कह सकते हो कि जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा और यहाँ पर फ्लक्स कम है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज़्यादा है। तो आई होप ये समझ में आ गया है ना, इट इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है वो ग्रेटर है E1 से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो पहला पार्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं एरिया पर। तो देखिए एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, एरिया ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए अगर आपने ये एरिया कंसिडर किया है तब, और अगर ये एरिया कंसिडर किया है तब, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो डेल्टा S1 है और ये जो डेल्टा S2 है, S2 है ना, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा S1 ज़्यादा है, S1 की वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा S2 से, है ना। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास करेगी, और जितना ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स पास होगा, है ना। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन पास होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो आप ये भी कह सकते हो सो क्लियरली जो फ्लक्स है वो आपका एरिया पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं थर्ड, कॉस थीटा। कॉस थीटा इस पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए अगर मान लो ये फील्ड लाइन्स है, ठीक है, इसमें हमने एक एरिया ऐसे कंसिडर कर लिया, ऐसे, ठीक है, एक एरिया ये हमने ऐसे कंसिडर कर लिया, और एक एरिया जो हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, सेम एरिया है बट हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसे दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है आपको, तो दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ये जो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये जो केस है यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आप देखिए ऐसे है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। लेकिन जो हमारा एरिया है ना वो कुछ ऐसे दिख रहा है हमें, ठीक है, हमें जो एरिया दिख रहा है ना ये ऐसे दिख रहा है, लाइक दिस, ठीक है, यानी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं, और आपका प्लेन ऐसे है। तो ऑब्वियस है कि जब आपका प्लेन ऐसे होगा
और सारे फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे होंगे तो इस सरफेस से तो कोई फील्ड लाइन जाएगी नहीं, है ना। तो इस केस में जो है ना इस सरफेस से कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी। लेकिन जैसे अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, है ना, ऐसे, तो फिर ऐसे सिचुएशन हो गया, सारे फील्ड लाइंस इससे वो करके जा रहे होंगे, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे होके जा रहे होंगे। तो सारे फील्ड लाइंस इसको टच कर रहे हैं, है ना, इससे ही पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ऐसे प्लेन रखते हो तो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। तो ऐसे सिचुएशन में थीटा 0 है। लेकिन जब आप ऐसे कर देते हो, है ना, तो फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, लेकिन एरिया वेक्टर आपकी ओर हो जा रहा है। देखिए लाइक दिस, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। तो ऐसे सिचुएशन में आपका एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है, ऐसे लाइक दिस। तो जब हमने देखा कि इस वाले केस में ये वर्टिकल प्लेन है तो थीटा हमारा 0 डिग्री है ना, थीटा 0 है, क्योंकि हमारा एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 है। जबकि यहाँ पर क्या है, एरिया वेक्टर आपकी ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा 90। तो हमने क्या देखा कि जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, है ना, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है और यहाँ पर थीटा 0 है। तो हमने देखा कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स पास ही नहीं करेंगे, है ना, फ्लक्स पास ही नहीं होगा, तो फ्लक्स उस केस में पास नहीं करता। लेकिन जब थीटा 0 डिग्री होता है तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। तो वो कौन सा ट्रिगो है जिस समय थीटा 0 हो तो मैक्सिमम हो जाए और थीटा 90 हो तो 0 हो जाए। तो आपका बोला सर वो कॉस है। इसका मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करा, कॉस थीटा पर, ठीक है। तो इसका अंदर क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी डिपेंड करा, इसके ऊपर भी डिपेंड करा और कॉस थीटा पर भी डिपेंड करा। तो ये करेक्ट फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E इंटू डेल्टा एच इंटू कॉस थीटा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला है E डेल्टा एच कॉस थीटा। ओके ना, अब आते हैं हम लोग इसकी यूनिट पर, है ना। तो इसकी यूनिट देखिए, यूनिट देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है आप क्या देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हुआ वो हुआ न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन के लिए m1 L1 T-2, ठीक है, इंटू ये चार्ज है AT, इसके ऊपर -1 है ना, कूलम है यानी चार्ज है, तो इसके ऊपर इसका जो डायमेंशन होता है A इंटू टी, जो मैंने बोला है बार बार आपको लर्न करने के लिए। और ये डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, है ना। तो फाइनली क्या बना बताइए, फाइनली बन जाएगा m पर पावर 1, m यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है तो l पर पावर 3, t-2 है यहाँ पर -1 है तो p पर पावर -3 और p पर पावर -1, a पर पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। और तीसरा देख रहे हो, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो ये आपका यूनिट, डायमेंशन और ये आपका स्केलर है कि वेक्टर, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से इसे लर्न करेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है कि मान लो कभी फील्ड वैल्यू वेरी करे, है ना, या एरिया वेरी करे, तो ऐसे सिचुएशन में टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो जब आपको टोटल फ्लक्स निकालना होगा, है ना, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, फॉर अ टोटल फ्लक्स फॉर वेरिएबल एरिया
है ना, और फील्ड है ना, वेरिएबल एरिया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि पहले छोटे एरिया से फील्ड निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी उसका क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे एरिया से फ्लक्स निकाला और उसके बाद उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर टोटल फ्लक्स की बात होगी हम इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, पहले स्मॉल एरिया और उसके बाद टोटल एरिया से फ्लक्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्लक्स का कंसेप्ट देखा कि फ्लक्स क्या है, उसकी मेजरमेंट, वो किस किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, और टोटल फ्लक्स, साथ ही साथ हमने डायमेंशन, यूनिट और ये भी देखा कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।